Godspeed to the city streets. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह लीजिए किचन का नज़ारा। और जैसे कि मैंने दिखाया, यहाँ पे मूंग मोट भिगो दिए थे रात में, और आज है बिच बारिश, तो उसी का आज पूजा होने वाली है। पाटा मांडेंगे, दो पाटे मांडेंगे, क्योंकि 2 शादियां हुई थी। और यहाँ पे बच्चों का टिफिन बन गया है। बच्चों के लिए अचारी पराठा बना दिया, सब कुछ यहाँ से पहुँच दिया है। और अभी हम चाय पियेंगे। तो चाय में ना भैंस के दूध की बनेगी, गाय के दूध की नहीं बनेगी। तो रात में ये रख दिया था, दही भी बना दिया था भैंस के दूध का। अब देखो अदरक कैसे डालते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम ना तो काट सकते हैं ना कूट सकते हैं। तो बिच बारिश के लिए ना ऐसे ही होता है, ना आप काटा हुआ खा सकते हो, ना कूटा हुआ खा सकते हो, ना गेहूं खा सकते हो। इसलिए बाजरे की रोटी खाते हैं हम लोग। तो इसीलिए ना गेहूं के अभी इधर रख दिया, साइड में सब कुछ पहुंच दिया। गेहूं का आटा कहीं पे भी नहीं लगने दिया है। तो इसको हम कूट नहीं सकते हैं, तो इसलिए ग्रेट करके फिर डालेंगे। और ये ग्रेटर हमने ले लिया, इसी से हम इसको ग्रेट करके डालेंगे। और कुछ ऐसे ही इसके नियम होते हैं। तो चलिए अभी चाय बना लेते हैं और फिर नहा के फिर पूजा करेंगे, ठीक है। चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कल ना, मतलब अदरक, बस ये टुकड़ा मुझे मिल गया फ्रिज में। अदरक थी नहीं, तो मैंने मम्मी जी से पूछा कि आप कल क्या करेंगे, अदरक तो है नहीं। तो उन्होंने बोला, वो खुश हो रहे थे कि ये डालेंगे। ये ना अदरक का पाउडर बना के रखा है हमने, ये पीस कर रखा हुआ है। तो बोल रहे थे ये डालेंगे। क्यों, इसको काट के हमने सुखाया था, तो काटा हुआ नहीं रख सकते ना, तो काट के तो फिर मैं तो खुश हो रही थी कि ये रख लेंगे, बट नहीं रख सकते, क्या करें। तो चलो दूध डाल देते हैं। तो ये हमारी चाय जो, अरे यार देखो मलाई आ रही है क्या, ये कि फट गया। मलाई है इतनी मोटी मोटी, गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है भैंस का। हो जाएगा क्या 3 चाय? हो जाएंगे आई थिंक। तो चलो बना लेते हैं। तो ये लीजिए चाय बन गई। स्टील के गिलास में लेते हैं व्रत में, ऐसे तो लेते नहीं है। ये पतिदेव की और ये मम्मी जी की। तो बताओ व्रत में स्टील के गिलास में क्यों पीते हैं हम? तो गाइस, पूजा करने से पहले ही ना आज बाजरे का चूरमा बना रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ गई आज पहले ही बनाने की। तो इसलिए पहले ही बाजरे का चूरमा बनेगा। और यहाँ पे मम्मी जी जो हैं वो रोटी बनाने लग गए हैं बाजरे की, और जिसका हम चूरमा बनाएंगे। मतलब रोटी से ही बनता है, ये मुठिए वाला चूरमा नहीं बनता है। उसकी पहले रोटी बनानी पड़ती है, उसके बाद रोटी को ठंडा करके उसको पीस लेंगे, उसमें चीनी घी मिला देंगे। तो रोटियाँ मम्मी जी बना रहे हैं, उसके बाद जो चूरमा है वो मैं बना लूँगी, तो साथ के साथ हो जाएगा। कहानी हम थोड़ा सा लेट सुनेंगे सबके टिफ़िन विफ़िन बनाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है कहानी सुनने में भी। और आज क्योंकि उद्यापन भी है दोनों ही साइड, तो इसलिए थोड़ा टाइम जाने वाला है उसमें। इसलिए थोड़ा सा मतलब जो काम है वो पहले ही हम करके छोड़ रहे हैं, तो बाद में ज़्यादा सर पे बोझ नहीं रहेगा कि बाद में वो और कुछ करना है। तो इसलिए सारे काम ख़त्म करके उसके बाद आराम से बैठ के कहानी सुनेंगे, तो एकदम रिलैक्स होके आराम से। क्योंकि फेस्टिवल होता है वो एंजॉय करने का होता है, और फेस्टिवल अगर हम एंजॉय नहीं करते ना तो ऐसे बोझ सा लगता है। तो इसलिए आराम से रिलैक्स होके फेस्टिवल वाले दिन थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और आराम से सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पर देखो रोटी जो है वो बनती जा रही हैं, तो मैं उनको तोड़ के ठंडा कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो पंखे के नीचे मैं ले आई, और यहीं पे मैं चूरमा पीस रही हूँ पंखे के नीचे ही, ताकि जल्दी जो रोटियां हैं वो ठंडी हो जाएं और जल्दी से हमारा चूरमा जो है वो रेडी हो जाए। और अभी देखो 8 भी नहीं बजे हैं, उससे पहले ही हम ये काम कर रहे हैं, ताकि जो चूरमा है वो जल्दी से रेडी हो जाए। तो चलो पीस लेते हैं चूरमे को। और मिक्सी चलाना ना मुझे बहुत ही मतलब थोड़ा सा ना ऐसे डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। 2-3 बार ना चूरमा बनाते बनाते मिक्सी का जो ये राउंड वाला आता है ना, जो गोल गोल घूमता है,
ये चीज़ मुझसे टूट चुकी है, इसलिए मेरे को ना थोड़ा डर ही लगता रहता है। और देखो ऐसा कुछ पीस लेना है चूरमे को, और सारा चूरमा हमने यहाँ पे देखो पीस लिया है। बस ढक्कन खुल जाए, खुल गया ढक्कन तो सारा यहाँ पे निकाल लिया। तो अभी ये बर्तन ना छोटा पड़ गया है, इसमें चीनी कैसे मिलाऊँ मैं, तो इसलिए मैं बड़ी परात लेके आई और उसमें पूरा जो ये चूरमा है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसमें मैं चीनी मिलाऊँगी, क्योंकि ये तो छोटा पड़ गया, उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होती, क्योंकि चीनी भी थोड़ा अच्छे से मिलानी पड़ेगी, अदरवाइज़ चूरमा फीका लगेगा, और फीका चूरमा बाजरे वाला अच्छा नहीं लगता। तो ये गई इसमें चीनी, शक्कर भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। और ये भैंस का घी, अब भैंस का घी ना हमें इतना ही मिला था, 100 रुपये का था, इतना सा मतलब 100 ग्राम मिला था, 100 रुपये का, 1000 रुपये किलो, तो 100 ग्राम ही हमने मंगवाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं। वो ऐसा हो जाता है ना कि भाई आज ज़रूरत ही है तो सब कुछ महंगी कर देते हैं, दूध भी, दही भी और घी सब महंगा महंगा मिलता है। तो ये लो हमारा चूरमा जो है वो बनकर रेडी हो गया। तो चलो एक छोटा सा गणेश जी के लिए लड्डू बना लेते हैं, भगवान को भी भोग लगाएंगे ना, इसलिए गणेश जी के लिए एक छोटा सा लड्डू बना के रखूँगी, और बाकी ऐसे ही चूरमा खाएंगे हम। लीजिए चूरमा रेडी है, और ये तैयारी हो गई है हमारी बिचवारिस की। तो आज मासी कर रही है उजन्ना, तो इसलिए गिल्ली हो गई, तो पाटो मंडा एक दूसरी थाली में गाल लेना। तो ये साड़ी प्लस ये खूब सारे 1.25 किलो के 1.25 किलो बिरिया बेल, और इस पे बनेगा अभी पाटा। तो ये मिट्टी हमने भिगो रखी है, और अभी चलो पाटा मारते हैं। और ये इधर हमारी थाली, और शुरू करते हैं पाटा मारना। तो ये वाला पाटा बनाना है भाई, देख लो, इसमें गाय बछड़ा, 2 कुंडी, साहूकार साहूकारनी और उनके 7 बेटा और 7 बहुएं, और ये साइड में ऐसे, और ये बीच में जोड़ा। तो ये बनाएंगे अभी हमारे पाटे के ऊपर। चलो और ये लीजिए बन गया हमारा पाटा, सेम टू सेम ऐसा ही बनाया है हमने। साहूकार साहूकारनी हो गए, इनके बच्चे हो गए, ये 2 कुंडी, ये जोड़ा, 2 गायें, गाय हमारी थोड़ी फनी बनी है, और ये हमारा पाटा।
लाख पोता था। साहूकार ने एक जोड़ो बनवायो थो, बनवाया 12 बरस होगा तो भी उनमें पानी कौन भरियो। जब वो पंडिता ने बुलाकर कारण पूछो, पंडित बोलिया कि या तो बड़ा बेटा की या बड़ा पोता की बलि देवा तो जोड़ो भरेगो। जब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू ने तो पीर भेज दी और बड़ा पोता की बलि दे दी। इतना में गाती बरसती बादल आई और जोड़ो भरगो। पीछे बस बारिश आई, जब सब कोई बोझा कि आपनो जोड़ो भरगो जी को पूजन चला। जावे लागा जब आपकी दासी ने बोलिया कि गेहूला ने तो रान दिए और धातुला ने उछेड़ दिए। गेहूला धानुला गाय का बादशाह का नाम था, जिको बा उन्होंने रान दिया। बठीने साहूकार साहूकारनी गाजा बाजा से जोड़ो पूज्यो। साहूकार का बेटा बड़ा बेटा की बहू भी पीर से जोड़ो पूजन आई थी। जोड़ो पूजने के बाद जब तावड़ा का फुदकड़ा करना लग गया तो बलि दई जी को पोतो भी गोबर माटी में लिपटेड़ो। जोड़ा में से निकल कर बोलो कि मेरे भी फुदकड़ो करो। जब सास बहू एक दूसरा का देखने लगी, सासू बहू ने बोली कि बलि देन की सारी बात बता दी और कहो कि बचवारिस माता आपनो सत राख्यो है, जी को पोता ने पाछो दे दियो। जोड़ो पूछ कर घर आया और बादशाह ने तो रान दिया। जब साहूकार बोले कि पापनी एक पाप तो उतार कर आया हाँ, तू दूसरा और लगा दियो। साहूकार रांदेड़ा बादशाह ने माटी में गाड़ दिया और मुंदा माथा पड़ गया। सांझे गाय चर कर आई और आप तो बादशाह ने कोनी देखकर जमीन खोदने लगी तो बादशाह माटी गोबर में लिपटेड़ा निकल आया। सब कोई साहूकार ने बोले कि तेरा बादशाह आगा। साहूकार जाकर देखा तो बादशाह दूध चूमता आ रही। साहूकार गांव में एलो फिरा दियो कि सब बेटा की माँ बचवारिस करियो, जोड़ो पूजियो हे बचवारिस माता। जिसा साहूकार साहूकारनी ने दियो विसो माने भी दियो। कहता ने सुनता ने उकारा बटला ने अपना सारा परिवार ने दियो। तो जोड़ो तो कौन भरियो रास्ते वास्ते बाहर दिया इतना यही के तो ये पहले गोबर को मारता है ना। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ने बयान ने जान लग गया। जब सारा देव देवता ने जनेत में ले जान बुलाया, जान लग गया तो सब कोई बोलिया कि गणेश जी ने कोनी ले जावा, क्योंकि 1.25 मण मूंग 1.25 मण चावल घी को तो करे कलियो जीमन फेर बुलाओ दुंदाड़ो सुंडाड़ा उखला सा पाँव छाजला सा कान मस्तक मोटो लाजे भीम कुमारी लाजे खुन्नापुर की नारी। इन्हें सागर ले जाकर चाल कर के करांगा, इन्हें तो घर की रखवाली छोड़ दे जाऊंगा। पीछे सब कोई बारात में चला गया। बठीना नारद जी गणेश जी ने जाकर लगा दिया कि थारो तो बहुत अपमान कर दियो। बारात बुरी लागती जी कैसे थाना ठे छोड़गा। जब गणेश जी चूहाना आज्ञा दे कि सारी धरती ने थोती कर दो। थोती ओन से बठीना भगवान का रथ पहिया धरती में दसगा। सब कोई निकालने लग गया पर पहिया निकला को नहीं। जब किसन काती ने बुलायो वो बाकर पहिया ने हाथ लगाकर बोलो कि जय गणेश जी की औरत निकल गो। सब कोई पूछे कि गणेश जी ने क्यों सुमरिया। खाती बोलो कि गणेश जी ने सुमरे बिना तो कोई काम सिद्ध को नहीं होगा। सब सोचा कि मैं तो संदेह गणेश जी ने छोड़ आया। पीछे सब कोई उन्होंने बुलाकर ले आया और पहले तो गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि पढ़नाई, पीछे विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी पढ़नाई। हे बिंदास जी महाराज, जिसो भगवान को कार्य सिद्ध करियो विसो सबको करियो। कहता ना सुनता ना उकारा बरता ना हमारे सबको करियो। दादी बुआ का गोडा उगड़ा दुगड़ा दादी बुआ का गोडा उगड़ा दुगड़ा दादी बुआ का गोडा। ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಡಾಗ್ಲಿ ಪಿಸದ್ ಕೊಂಡೆ तो बा चमची पाछे बा इन्हें डर लग गया। इन खाया बैठी है बिल्ली। गोड्डा पाइप है हाँ तो इस उगड़ा गुगड़ा क्या बोला दादी बुआ का गोडा उगड़ा दुगड़ा दादी बुआ बस
बोल टिका वो करने और ये निकलेगा बायना कुछ इस तरीके से, गुड़, मूंग मोट, पैसे और थोड़ा थोड़ा बाजरा। ये सज गई है हमारी थाली, यहाँ पे देख सकते हो। भैंस का दही, उसमें भी मैंने चटनी डाल दी है और साथ में चटनी, चूरमा, सब कुछ यहाँ पे रख लिया है। फैन चला लेते हैं और अब बैठ के खाएंगे बस। पहले निकालेंगे भगवान जी का, तो मैं इतना सही घी लगा के लाई हूँ क्योंकि मुझे घी की अच्छी नहीं लगती है। और साथ में चूरमा और ये दही यहाँ पे, साथ में पानी। जय हो विश्वारस माता। और अब बस टूट पड़ेंगे टेस्टी टेस्टी खाने पे। साथ में ना ये बाजरा मोठ भी था जो कि मैं भूल गई थी लेना, तो ये भी लेना होता है। ठीक है, अब खाएंगे खाना। तो गाइज खाना वाना खा लिया और हो गया, मतलब अब शाम को तो कुछ होगा नहीं ऐसा कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूं क्योंकि अब थोड़ा सा एडिटिंग करूंगी। बच्चे आ गए हैं, उनको खाना दे दिया है, 3 बज गए हैं और अब बस थोड़ा सो जाऊंगी फिर एडिटिंग करके। तो ये था मेरा आज का बिच बारस वाला व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसे ही हमारे रिचुअल्स, राजस्थानी रिचुअल्स आपको मैं दिखाती रहूं और आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, बाय बाय।